हेलो दोस्तों, उत्तराखंड के इस पावन भूमि से मैं नरेश चंद तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेडी स्मार्ट लर्निंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने यहाँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो या हमारे भारत के जो राज्य बोर्ड में लगा हुआ हिंदी व्याकरण का व्याकरण खंड है, उससे रिलेटेड एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम व्याकरण के सिलेबस को सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम शुरुआत से ही व्याकरण खंड को पढ़ रहे हैं और हम धीरे धीरे उस चैप्टर के अंत में जो प्रीवियस बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं उनको इंक्लूड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरे सिलेबस को धीरे से खत्म करेंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कल तक की वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, और उसी कड़ी में हमने ये भी पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन प्रकार के हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में यह भी जाना था कि उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य के भेद क्या होते हैं, और उपवाक्य के भेदों के अंदर हमने समानाधिकरण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य की भी पहचान करना और इनके परिभाषाओं को पढ़ लिया था। और हमने और जाना था, आज हमें पढ़ना है कि आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं। आश्रित उपवाक्य के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं, इसलिए हम इन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो आज हम जानते हैं, आइए, आश्रित उपवाक्य के प्रकार। आश्रित उपवाक्य के मुख्यतः तीन प्रकार हैं, उनमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे आज, संज्ञा उपवाक्य। जैसा कि आपको ज्ञान है कि संज्ञा वे शब्द होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूं कि आपने पुस्तक पढ़ी है, और कितनी मजेदार बात है कि आप सभी इस पुस्तक को पढ़ के आ चुके हैं। इस वाक्य में आपने पुस्तक पढ़ी है आश्रित उपवाक्य है। मैं जानता हूं यह प्रधान उपवाक्य है और आपने पुस्तक पढ़ी है यह आश्रित उपवाक्य है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इस संज्ञा उपवाक्य की पहचान अपने पास रखनी है, ताकि आप आसानी से परीक्षाओं में उस सेंटेंस को समझ पाएं कि ये है क्या। और पूछता है वो आपसे सवाल, ऐसे चार विकल्प देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इस उपवाक्य की पहचान का आपके पास एक सबसे अच्छा बिंदु है, वो है कि। आप की शब्द को हमें ध्यान देंगे, देखिएगा, मैं जानता हूं कि, गौर कीजिएगा, उसके बाद उपवाक्य शुरू हो रहा है। अर्थात इस वाक्य में आपने पुस्तक पढ़ी है आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य की शुरुआत है की से। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं। इन वाक्यों का प्रारंभ की से होता है, यह आपने विशेष याद रखना है, और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखना है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया कि संज्ञा उपवाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे। आइए जानते हैं कि विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। इसी आश्रित उपवाक्य का दूसरा प्रकार विशेषण उपवाक्य। विशेषण शब्द को आप पहले से ही जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अर्थात यहाँ ध्यान से समझिएगा कि प्रधान उपवाक्य की जो उपवाक्य विशेषता बताएगा उसी को आप विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। जो परिश्रम करेगा, विशेषता क्या है? जो परिश्रम करेगा। तो आप देख लीजिए, आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आप में से जो बच्चा खूब मेहनत करेगा वो बोर्ड को टॉप करेगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा। तो जो परिश्रम करेगा उसे सफलता अवश्य
मिलेगी। इस यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, हमें मुख्य रूप से पहचान को इम्पोर्टेंट करना है और समझना है, क्योंकि यही वो बिंदु है जो आपको आसानी से वाक्यों को पहचान कराने में मदद करेगा। इन वाक्यों का प्रारंभ जो या जो से रिलेटेड जैसे शब्द हमारे पास आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे, जिसको, जिनको आदि ऐसे से इन वाक्यों का प्रारंभ होगा। देखिए, जो परिश्रम करेगा, आपने शब्द को पहचानना है और वहां अपने विकल्प को टिक करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप इसको आराम से लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, डिटेल में उसको जानेंगे और मुख्य बिंदुओं को आप अपने पास नोट्स बना के रख लेंगे, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। आश्रित उपवाक्य का तीसरा प्रकार आता है क्रिया विशेषण, अर्थात वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट कर देते होंगे, जो क्रिया की विशेषता को बताएंगे, उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। अगर हमें ज्ञान बढ़ाना है तो हमें अध्ययन करना ही होगा। तो ध्यान से समझिएगा, जितना पढ़ोगे, पढ़ना क्रिया, और जितना यानी क्रिया को की विशेषता बता रहा है कि जो छात्र या छात्रा खूब अध्ययन करेंगे वो उतना ही ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। इनकी भी पहचान आप ध्यान में रखिएगा और यह भी मुख्य बिंदु है, तो इसलिए भी इसको IMP बना के रखिएगा, स्टार बना के रखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। इन वाक्यों का प्रारंभ जब, जहां, जो आदि शब्दों से होता है, अर्थात इनमें भी पहचान जो आपको मिल जाएगी। जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। बस पहचान इतनी है, यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाएगी और यहाँ पर संज्ञा पद की विशेषता बताई जाएगी। इन दोनों में विशेष अंतर यही होगा। इन वाक्यों का प्रारंभ जब, जहां, जो आदि शब्दों से होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी मुख्य 5 भेद हैं। उनमें है पहला कालवाची यानी समय के आधार पर, दूसरा है स्थानवाची अर्थात स्थान के आधार पर, रीतिवाची यानी कोई तरीका है उसके आधार पर, परिमाणवाची अर्थात आप जिसको क्वांटिटी कह देते हैं उसके आधार पर, और कारणवाची कोई न कोई कारण होगा किसी बात के पीछे, कथन और कारणवाची ये दोनों साथ में आएंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद को यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम जो हमारा आगे आने वाला वीडियो होगा वहाँ हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर जो हमने उपवाक्य पढ़ लिए हैं, इन उपवाक्यों का और पदबंध का क्या आपस में संबंध होता है, पदबंध क्या होते हैं, और पदबंध के साथ ही हम जानेंगे कि हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे तो हमारे लिए जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करने वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। है इतना कुछ नहीं, बस आप इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू वेरी मच।